एक बड़ा भाई होता है जो कि शादी नहीं करता है, जिसके बाद छोटे भाई की शादी करवा दी जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ छोटे भाई के 3 बच्चे हो जाते हैं। वो अपने परिवार से अलग हो जाता है। जैसे ही वो अलग होता है, एक पेट्रोल पंप पर वो नौकरी कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके ऐसे 2 दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद वो शराब का आदी बन जाता है। अब आए दिन अपने दोस्तों के साथ शराब पीता रहता है, जिसकी वजह से उसकी सारी संपत्ति, सारी जायदाद जो है शराब के नशे में सब कुछ डुबो देता है। जिसके बाद छोटे भाई की पत्नी एक दिन अपने पति से परेशान होती हैं और उसे छोड़कर जो है अपने जेठ के पास आ जाती हैं। वो अपने जेठ के पास आकर उस घर के अंदर रह रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ ही बड़े जेठ के साथ जो है छोटे भाई की पत्नी जो होती है, उनके बीच में जो है अनैतिक अवैध संबंध बनने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही छोटे भाई को इस बात का पता लगता है, तो यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, जो कि आज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है जालौन और यहीं पर एक छोटा सा गाँव लगता है खर्रा, और यहीं के रहने वाले सुखलाल पाल, उनका एक बेटा होता है पप्पू उर्फ पुजारी, और इनका जो पूरा नाम होता है गोमती प्रसाद होता है, और एक छोटा बेटा होता है, उसका नाम हरि नारायण उर्फ कल्लू उर्फ पटलम। उसे हमेशा जो है कल्लू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम हरि नारायण होता है। 2 बच्चे होते हैं। वो सबसे बड़ा बेटा जो गोमती प्रसाद होता है, वो खेती का काम और बकरियां चराने का काम करता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो उसके माता पिता उसके लिए लड़की देखने की कोशिश करते हैं। तो गोमती प्रसाद अपने माता पिता को कहता है कि मुझे कहीं शादी नहीं करनी है, मुझे अकेले अपनी ज़िंदगी बितानी है। जब अपने माता पिता को मना कर देते हैं, जिसके बाद सुखलाल पाल जो है अपने छोटे बेटे जो हरि नारायण प्रसाद होता है, उनकी जो है कहीं पास ही में जो है 2010 के अंदर भारती के साथ हरि नारायण की शादी करवा दी जाती है। जिसके बाद उसी परिवार के अंदर रहकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ ही जो है हरि नारायण के 3 बच्चे हो जाते हैं। अब हरि नारायण की जो पत्नी होती हैं और जो भारती होती हैं, वो अपने पति से एक दिन कहने लगती हैं कि इस परिवार के अंदर रहना अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और जॉइंट फैमिली के अंदर जो है रहने और बैठने, खाने पीने की सब चीज़ें की तकलीफ हो रही है। तो हम कहीं ना कहीं अलग अपने रूम ले लेते हैं, अपने भाड़े पर जो है एक कमरा ले लेते हैं और वहीं पर हम रहेंगे, और इसके बाद जो है हम सब कुछ जो है हम वहीं पर कुछ करेंगे। इसके बाद हरि नारायण प्रसाद जो है अपनी पत्नी भारती की बात मानता है। आखिरकार अपनी जो एक अलग जगह होती है, उस जगह पर जो है अपना घर बनवाता है और घर बनवाने के बाद वहीं पर रहने लग जाता है। अब हरि नारायण प्रसाद अपनी फैमिली से अलग हो जाता है, जिसके बाद एक पेट्रोल पंप पर वो नौकरी करने लग जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है, तो अचानक उसको 2 दोस्त मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शराबी होते हैं। वो आए दिन हरि नारायण प्रसाद को भी अपने साथ, जैसे उसकी छुट्टी होती है तो ठेके पर लेके जाते हैं, जिसके बाद उसको भी शराब पिलाते हैं। जिसके बाद हरि नारायण प्रसाद भी धीरे धीरे शराब का आदी हो जाता है। अब धीरे धीरे हरि नारायण प्रसाद भी जो है आए दिन शराब खरीदता है, अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता है। जिसके बाद वो इतना शराब का आदी हो जाता है कि अपने घर परिवार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, और इसी तरीके से वो पैसे सारे अपनी सैलरी के भी पैसे जो है वो शराब में उड़ाता रहता है, और धीरे धीरे करके अपनी सारी संपत्ति भी बेच देता है। और धीरे धीरे जो है घर पर इस तरीके की तकलीफें आने लग जाती हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि उस घर परिवार के अंदर खाने पीने की चीज़ें से लेकर कुछ भी चीज़ नहीं होती हैं, जिसकी वजह से अपने परिवार वाले हरि प्रसाद के घर वाले, जो उनकी पत्नी, उनके बच्चे हैं, जो सर्वाइव कर पाए, इस तरीके की कंडीशन आ जाती हैं। तो आखिरकार भारती परेशान होती है, और परेशान होने के बाद अपने बड़े जेठ गोमती प्रसाद होते हैं, उनके घर अपने बच्चों को लेकर चली जाती हैं। जिसके बाद वो अपने जेठ गोमती प्रसाद से वो ये कहते हैं कि ये बच्चे तो आखिर इसी परिवार के हैं, आखिर ये लोग मर जाएंगे तब तुम ध्यान दोगे क्या? तुम्हारा भाई जो है काफ़ी ज़्यादा शराब पी रहा है, वो सारी ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच दिया है, घर में खाने पीने की तक की चीज़ की नौबत आने लग गई है। तो गोमती प्रसाद कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम रहना चाहते हैं तो मेरे घर पर रहो, और मेरी कुछ सेविंग किए हुए पैसे हैं, मैं उसे तुम्हारा गुजारा जो है निकाल सकता हूँ। मैं भी एक काम करता हूँ और जितने पैसे भी मुझे मिलेंगे मैं उसके ज़रिए तुम्हारी कोशिश करता रहूँगा। आखिरकार भारती जो होती हैं हरि नारायण प्रसाद की पत्नी, वो आखिरकार जेठ के घर पर गोमती प्रसाद के घर पर जो है वो रहने लग जाते हैं। अब यहाँ पर हरि नारायण प्रसाद कभी कभार जो है शराब के नशे में जो होता है तो उसके घर पर आ जाता है, यानी गोमती प्रसाद के घर पर आते हैं, अपनी
पत्नी के पास रहता है और इस अगली सुबह जो है वो काम पर चला जाता है। ऐसे धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ ही गोमती प्रसाद भारती के जितने भी बच्चे, तीनों बच्चे होते हैं, उनको कपड़े से लेकर स्कूल की फीस तक होती हैं। और यहाँ पर गोमती प्रसाद की भी जो छोटे भाई की पत्नी होती हैं भारती, उनके लिए भी वो कपड़े लाता है, उनके लिए भी खाने पीने की चीज़ें लाते हैं। इस तरीके से उनका ख्याल रखने लगता है कि जैसे एक पति की तरह हो, वो सारा सब कुछ उसे जो है सुख प्रदान कर रहा होता है। तो आखिरकार एक दिन भारती कहती हैं कि तुम हमारे लिए भगवान से कोई कम नहीं हो, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे बेटों के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो है तुम कपड़े वपड़े लाकर देते हैं, इनकी स्कूल की फीस भरते हैं, मेरे लिए भी खाने पीने का सामान लाते हैं, घर का राशन भरते हो, सब कुछ आपने किया है, बहुत अच्छे हो आप, और आपसे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता है। तो आखिरकार गोमती प्रसाद एक दिन भारती से ये कहने लगता है कि तुम्हारा पति जो है, मेरा भाई, वो शराब का नशेड़ी हो गया है। वो बुरी तरीके से इस कदर शराब के अंदर डूब गया है कि अब उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ उसे शराब दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं, तुम मेरे साथ रिलेशन के अंदर आ जाओ, हम दोनों एक पति पत्नी की तरह रहेंगे और आगे की ज़िंदगी जो है इसी तरीके से बिताएंगे। भारती कहती है कि तुम ज़रा सोच सकते हो कि तुम मेरे बड़े जेठ हो, यानी कि मैं तुम्हारे बेटी के समान या फिर बहन के समान होती हूँ। तुम्हारे जो छोटे भाई हैं उनकी मैं एक पत्नी हूँ। अगर आसपास के लोगों को, इस गांव को इस बात की खबर लगेगी तो आखिर हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो कहते हैं, गोमती प्रसाद आखिरकार कहते हैं कि तुम अगर चाहती हो तो किसी को इस बात का पता नहीं लगेगा और हम लोग जो हैं एक अंधेरे के अंदर जो है अनैतिक अवैध संबंध के अंदर रह सकते हैं, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा और हमारा काम जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। आखिरकार भारती जो है गोमती प्रसाद की बातें मानती हैं, क्योंकि उनके एहसान के तले वो दबी हुई होती हैं। इसकी वजह से उनकी बातें तो मान लेती हैं और दोनों के बीच में जो है अनैतिक अवैध संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ 22 दिसंबर का दिन होता है। 22 दिसंबर के दिन अचानक एक दिन हरिप्रसाद अपनी ड्यूटी से घर पर आता है और घर पर आने के बाद वो अचानक से वापस चला जाता है, जिसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है। और जैसे ही वो अपने काम पर लग रहा होता है तो वैसे ही एक नया साल आ जाता है, यानी कि 29 दिसंबर के दिन जब नया साल आने के लिए होता है तो पेट्रोल पंप से हरिप्रसाद को अचानक उसके जो है सारी सैलरी उसे दे दी जाती है और इससे ये कहा जाता है कि तुम अपने घर पर जाना, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना, मिठाइयाँ खरीदना, नया साल आ रहा है तुम उनके लिए पार्टी करना, ये लो तुम्हारी पगार और जाओ तुम मज़े करो। 2 दिन की उसे छुट्टी दे देते हैं, जिसके बाद वो अपनी सारी पगार लेकर जैसे ही वहाँ से निकलता है तो जो अपने 2 दोस्त होते हैं, जो कि एक का नाम श्यामचरण होता है, दूसरे का नाम छोटेलाल होते हैं, जो कि काफ़ी शराब के आदी होते हैं, और उसके जो दोस्त होते हैं उन दोनों को आखिरकार वो फ़ोन करके बुलाते हैं, ठेके पर जाते हैं, वहाँ से शराब खरीदते हैं और गाँव के पास ही एक रोड पर वो बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। जिसके बाद काफ़ी देर तक वो लोग शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद आखिरकार उनके बीच में झगड़ा होने लग जाता है। हरिनारायण प्रसाद, श्याम शरण और छोटे लाल पाल को आपस में जो है झगड़ा होने लग जाता है। वो कहता है हरिनारायण प्रसाद के, आखिरकार तुम लोग जो है हमेशा मेरी शराब पीने आ जाते हो मुंह उठाकर, कभी तुम जो है अपने पैसों के भी कभी शराब खरीद नहीं पाते हो, हमेशा मेरी जो है पीछे लगे रहते हो। इस तरीके की जब वो बात करता है तो तीनों के बीच में जब है झगड़ा बढ़ने लग जाता है। जब आसपास के लोगों को इस बात की खबर लगती है तो हर कोई वहाँ पर आसपास में जाकर जो है देखने के लिए जाता है कि आखिर तीनों लोग जो हैं शराबी आखिर किस तरीके से वो झगड़ा कर रहे हैं, किस वजह से उनका झगड़ा चल रहा है। तो धीरे धीरे आसपास के लोग भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं और काफ़ी देर तक झगड़ा चलता है, जिसके बाद गांव के लोग तो वापस आते हैं, उनके बीच में झगड़ा वहीं पर चालू होता है। और इसी बात को देखकर जो है 29 दिसंबर के दिन ही अचानक जो है हरिप्रसाद जो हैं वहाँ पर बैठ जाता है और उनके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद जैसे अगली सुबह होती है 29 दिसंबर के दिन की, जो अगली सुबह होती है 30 दिसंबर के दिन की, तो आसपास के लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो अचानक देखते हैं कि हरिप्रसाद की डेड बॉडी एक खाई के अंदर गले से खून निकल रहा है। इस तरीके से जब उसकी डेड बॉडी दिखाई देती है तो गांव के अंदर आके जो है वो चिल्ला के सभी को जो है बुलाते हैं, जिसके बाद उस डेड बॉडी के पास हर कोई व्यक्ति पहुँचता है। तो वो देख कर वहाँ पर सोचने में पड़ जाता है और हरिप्रसाद के घर वाले, जो उनकी पत्नी होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो सब कुछ जो है दौड़ कर वहाँ पर आते हैं। जिसके बाद हरिनारायण प्रसाद की जैसे ही उनकी डेड बॉडी देखते हैं तो पुलिस को खबर कर देते हैं और जैसे ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती हैं,
पहुंचने के बाद उसकी डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम में भेजने के बाद उसे ये साफ पता हो जाता है कि उसके गले पर जो है तेज धारदार किसी हथियार से वार किया गया है। और इसी तरीके से पुलिस हर केस की उसकी जो है हर तरीके से हर एंगल से उसकी जो है जांच पड़ताल कर रही होती है, लेकिन किसी तरीके से उसका पता नहीं चलता है। आसपास के लोगों को जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हरिनारायण प्रसाद और छोटे लाल और श्याम शरण, इन तीनों के बीच में कल जो है शराब की पार्टी होती है, जिसके बाद इनके तीनों के बीच में काफ़ी देर तक झगड़ा हो जाता है और इन दोनों का ही इनके पीछे कहीं ना कहीं हाथ होगा। तो आखिरकार पुलिस जो है श्याम शरण को उठाती है, छोटे लाल को उठाती है, उन दोनों को पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि साहब हम तो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, हमारे पास शराब पीने के भी पैसे नहीं होते हैं। आखिरकार हमें जो शराब जो है हरिनारायण हमेशा जो है पिलाता रहता है और हम उसी के पैसे से जो है शराब पीते हैं। हमारे में इतनी कोई हिम्मत नहीं है कि हम जो है हरिनारायण को इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा सकते हैं। अब जैसे ही पुलिस उन दोनों की जो है बातें सुनते हैं तो वह दूसरी एंगल से वो जो है जांच पड़ताल के अंदर लग जाती हैं और धीरे धीरे एक एंगल से हरिनारायण के प्रसाद के घर की तरफ से ही जो है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही होती है। तो अचानक जो है गोमती प्रसाद के जूते पर एक खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसके बाद गोमती प्रसाद को गिरफ्तार करके पुलिस थाने में लाए जाते हैं। जब उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो आखिरकार गोमती प्रसाद टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। गोमती प्रसाद कहता है कि कुछ साल पहले मेरे भाई की जो पत्नी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन के अंदर आ जाती है, यानी मेरा भाई ज़मीन ज़्यादा सब कुछ बेच देता है कि शराब का इतना आदी हो जाता है, कुछ इस बात का भी पता नहीं होता है कि उसके घर के अंदर कोई भी सामान नहीं होता है। जब उसकी पत्नी काम पर जाती है और कुछ पैसे कमाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करी होती हैं तो वो पैसे भी चुरा कर जो है वो शराब के नशे में जो है सारे पैसे डुबा देते हैं। जिसके बाद मेरे छोटे भाई की पत्नी गोमती जो भारती होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। एक दिन मेरे भाई का घर छोड़कर वो मेरे घर आ जाती हैं, जिसके बाद मैं उनको रहने की जगह देता हूं, उनको खाने पीने की चीज़ें देता हूं, कपड़े देता हूं। इसके बाद में हम दोनों के एक दूसरे के बीच में अनैतिक अवैध संबंध बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अब धीरे धीरे जो है हमारे बीच में संबंध बनते रहते हैं। लेकिन एक दिन 22 दिसंबर के दिन है, हम दोनों यानी भारती और गोमती प्रसाद दोनों जन संबंध बना रहे होते हैं तो अचानक हरिनारायण प्रसाद घर पर आ जाता है, जिसके बाद उनको दोनों को आपत्तिजनक स्थिति के अंदर देख लेता है। जिसके बाद हरिनारायण प्रसाद काफ़ी ज़्यादा अपने बड़े भाई गोमती प्रसाद को गालियाँ देता है, काफ़ी ज़्यादा वो उसे कहने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन गोमती प्रसाद को अभी इस बात का डर सताने लगता है कि आखिर मेरा भाई शराब के नशे में होगा, उस दिन मुझे जो है इस मौत के घाट के उतार देगा, मुझे हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और एक दिन 29 दिसंबर के दिन की रात जब श्याम शरण, छोटे लाल और हरिनारायण प्रसाद के बीच में शराब की पार्टी के अंदर जब उनके बीच में झगड़ा होता है तो गोमती प्रसाद देखता है कि मेरे पास यही मौका होगा, मैं आखिर मेरे भाई को जो है मौत के घाट उतार देता हूं। जिसके बाद ये उन दोनों के ऊपर आ जाएगा, छोटे लाल पाल और श्याम शरण के ऊपर आ जाएगा और मैं जो है बच जाऊंगा। वो जाता है, जाने के बाद कुल्हाड़ी से उसे तेज धारदार हथियार से जो है उसके गले पर वार करता रहता है। उसको मौत के घाट उतारने के बाद एक खाई के अंदर उसे धकेल कर घर आ जाता है। लेकिन अपने पैरों पर खून के जो छींटे पड़ते हैं चप्पल के ऊपर, जूते के ऊपर, उनको मिटाना भूल जाता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और आखिरकार उसे सच उगलवा देती है। जिसके बाद गोमती प्रसाद ये भी कहता है कि इसके पीछे मेरा अकेला का हाथ नहीं होता है, बल्कि मेरी छोटे भाई की जो पत्नी होती हैं भारती, उनका भी हाथ होता है, क्योंकि वो मुझे जो है नए साल के ऊपर जो है गिफ्ट मांग रही होती हैं। वो मुझे कहते हैं कि मेरे भाई को जो है जो मेरे पति हैं उसको जो है इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, हम दोनों जो है एक साथ हमेशा के लिए जो है खुशी की तरह रहेंगे और नए साल का गिफ्ट आप मुझे जो है इस तरीके से दे सकते हैं। तो गोमती प्रसाद आखिरकार उसे मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद अपने छोटे भाई की पत्नी भारती को वो ये कहता है कि मैं तुम्हें जो है एक गिफ्ट दे चुका हूँ नए साल के लिए, अब हम जो है अगले साल के अंदर हमेशा के लिए साथ में बिल्कुल भी अच्छे से रहेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन आखिरकार पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरह की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो के अंत के अंदर अगर आप अपना नाम लेना चाहते हैं तो अपना नाम और एड्रेस हमें नीचे कमेंट के अंदर लिख कर भेज सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।